किसान मित्रों नमस्कार, रत्न खेती वाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार जब हम अपने खेत में गोबर की खाद डालते हैं तो पुरानी गोबर की खाद के साथ में नई गोबर की खाद अपने खेत में चली जाती है। तो वह नई गोबर की खाद जब हम अपने खेत में फसल लगाते हैं तो उसमें नुकसान पहुंचाती है। उससे कई बार तना गलन, जड़ गलन की समस्या में देखने को मिलती है। तो मैं आपको एक ऐसा ज़बरदस्त वैज्ञानिक तरीका बताने वाला हूँ जिसको अपनाकर आप अपने खेत में डाली गई नई गोबर की खाद को बहुत ही कम समय में और जल्दी सड़ा सकते हो। सबसे पहले दोस्तों, आपने जिस खेत में गोबर की खाद डाली है उस खेत में या तो कल्टी चला देनी है या फिर रोटावेटर से जुताई कर देनी है, ताकि जो आपने गोबर की खाद डाली है ज़मीन पर, मिट्टी के ऊपर, वो ज़मीन में बढ़िया से मिक्स हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण काम आपको करना है कि उस खेत में सिंचाई करनी है। सिंचाई अगर हो सके तो फुहारों से सिंचाई करोगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, बेहतर रहेगा। अगर फुहारे आपके पास नहीं है तो खुली सिंचाई कर दो, कोई समस्या नहीं है। दोस्तों, यह काम करने से, सिंचाई करने से, आपने जो अपने खेत में गोबर की खाद डाली है, नई खाद भी है, तो वह बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम समय में सड़ जाएगी, बहुत ही बढ़िया से। क्योंकि दोस्तों, जब हम गर्मियों में गोबर की खाद खेत में डालते हैं और उसके बाद में उस खेत में सिंचाई कर देते हैं तो अधिक गर्मी के कारण और खेत में बड़ी अचानक नमी, मतलब अधिक नमी और अधिक गर्मी के कारण खेत में डाली गई नई गोबर की खाद भी बहुत ही जल्दी कम समय में सड़ जाती है। क्योंकि अधिक गर्मी और अधिक नमी के कारण विघटन, मतलब सड़ने की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, वह बहुत ही ज़बरदस्त और असाधारण रूप से बढ़ जाती है। खेत में जो गोबर की खाद को खाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, जो जीव होते हैं, वह असाधारण रूप से बढ़ जाते हैं अधिक गर्मी और अधिक नमी के कारण। और यह दोस्तों बहुत ही कारगर उपाय है, बहुत ही ज़बरदस्त और सफल तरीका है। तो सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात आपको वापस कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास फुहारा सिंचाई की सुविधा है, आपके पास बड़े फुहारे हैं, तो उससे अगर आप खेत में सिंचाई करोगे तो इससे दोस्तों गोबर की खाद खुली सिंचाई की तुलना में और भी कम समय में और भी जल्दी सड़ जाएगी। और हम जब उस खेत में अगली फसल लगाएंगे, कोई भी नई फसल लगाएंगे, कोई भी सब्जी वगैरह उस खेत में लगाएंगे, तो उस सब्जी में, उस फसल में ना तो तना गलन की आपके सामने समस्या आएगी और ना ही जड़ गलन की समस्या नई गोबर की खाद से आने वाली है। दोस्तों, यह तरीका मैं खुद भी अपनाता हूँ। जैसे इस खेत में मैंने अभी गोबर की खाद डाली है तो यहाँ पर मैं फुहारों से सिंचाई करने वाला हूँ और इस खेत में मैं टमाटर की फसल लगाने वाला हूँ। मैंने जो गोबर की खाद डाली है उसमें लगभग आधी गोबर की जो खाद थी वो नई थी, ठीक है, उसको 4-5 महीने भी नहीं हुए, मतलब ताज़ी की ताज़ी गोबर की खाद इस खेत में गई है। और मैं यहाँ पर टमाटर की फसल लगाऊंगा, लेकिन उस फसल में मेरे को कुछ भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैं इस खेत में फुहारों से सिंचाई करूँगा। और सिंचाई करने से दोस्तों जो गोबर की नई खाद मेरे खेत में गई है वह सड़ जाएगी बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर आप नए हैं सब्सक्राइब करें।